नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 के लिए कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा दिनांक 23 जून 2020 को एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। इसमें बताया गया है कि दिनांक 2 जनवरी 2020 से दिनांक 21 मार्च 2020 के मध्य विज्ञापन वर्ष 2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के उर्दू, संगीत वादन, संगीत गायन, सिलाई, कृषि, वाणिज्य, बांग्ला, गणित, शारीरिक शिक्षा एवं गृह विज्ञान समेत कुल 10 विषयों तथा प्रवक्ता संवर्ग के उर्दू, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संगीत वादन, संगीत गायन, कृषि, जीव विज्ञान, सैन्य विज्ञान, वाणिज्य, तर्कशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, सहायक शिक्षा एवं गृह विज्ञान कुल 21 विषयों के साक्षात्कार संपन्न हो चुके हैं। इन सभी विषयों के अंतिम चयन परिणाम क्रमशः 28 फरवरी 2020, 19 मार्च 2020 एवं 21 मई 2020 को घोषित किए जा चुके हैं। इन विषयों के संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(9) में दी गई व्यवस्था के अनुसार साक्षात्कार के समय विज्ञापित संस्थाओं की अधिमानता ऑनलाइन भरी गई थी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदित आरक्षण श्रेणी का ही विद्यालय संस्था आवंटन हेतु तत्समय प्रदर्शित किया गया था। और जैसा कि हमने बताया था कि ये इस समय बहुत ही बड़ी त्रुटि की गई है और इसके लिए अभ्यर्थियों को सुधार का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर इनको सुधार का मौका दिया गया है। अंतिम चयन परिणाम में कतिपय आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हुए हैं, परंतु सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता न होने के कारण उनकी अधिमानता अब शून्य है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनको यहाँ पर सामान्य वर्ग में चयनित किया गया है, उनके द्वारा केवल उनकी जो कैटेगरी है उससे संबंधित सीट फिल करी गई थी और अब उनके द्वारा जो सीट फिल करी गई थी उसमें से तो उनको सीट मिलनी नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ पर सामान्य श्रेणी की जो अनारक्षित सीटें होती हैं उसमें से सीट मिलनी है। तो ऐसी अधिमानता उनके द्वारा यहाँ पर भरने का कोई विकल्प नहीं था। तो इसके लिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा क्या व्यवस्था की गई है आइए जानते हैं। तो उपयुक्त के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में आरक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनके लिए सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता ऑनलाइन भरने का अवसर पुनः दिया जाएगा। तत्पश्चात संस्था आवंटित किया जाएगा। इसलिए मात्र आरक्षित श्रेणी ओबीसी, एससी, एसटी के ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हुए हैं उन्हें ही सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता का ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 23 जून 2020 से दिनांक 30 जून 2020 तक का समय प्रदान किया गया है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका चयन सामान्य सीट पर हुआ है तो उनको यहाँ पर 23 जून से लेकर 30 जून 2020 के मध्य यहाँ पर ऑनलाइन चॉइस फिल करने का विकल्प भरना होगा। अधिमानता ऑनलाइन भरने का लिंक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upscsp.org पर उपलब्ध है, जिस पर जाकर अभ्यर्थी अपनी अधिमानता भर सकते हैं। टीजीटी शारीरिक शिक्षा के अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष उपर्युक्त विषयों के सामान्य श्रेणी में चयनित आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त निर्धारित अवधि में ऑनलाइन अधिमानता अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें, अन्यथा अधिमानता शून्य मानते हुए संस्था आवंटन कर दिया जाएगा। इसके पश्चात इस संदर्भ में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से संबंध रखते हैं और उनका चयन सामान्य सीट पे हुआ है तो उनको इसी अवधि में यहाँ पर ऑनलाइन अधिमानता क्रम भरना है। अन्यथा की दशा में बोर्ड ऑफिस द्वारा जो सीटें बच जाएंगी ऐसे अभ्यर्थियों को वे सीटें आवंटित कर दी जाएंगी। प्रशिक्षित स्नातक सहायक शिक्षा विषय के अभ्यर्थियों को अधिमानता ऑनलाइन भरने हेतु अवसर बाद में प्रदान किया जाएगा। यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंध रखते हैं और आपका चयन किसी सामान्य श्रेणी की सीट पर हुआ है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन चॉइस फिल करनी होगी और इसके लिए जाना होगा www.upscsp.org की साइट पर।
इस साइट पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर जाने के बाद में जो विज्ञप्ति मैंने वीडियो में दिखाई है, यदि आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन चॉइस फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो ये लिंक दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज के ऊपर पहुंचने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने खुलकर आएगा। क्लिक हियर टू रीसबमिट कॉलेज चॉइस प्रेफरेंस अंडर यूआर कैटेगरी एंड डाउनलोड रिवाइज कॉलेज चॉइस प्रेफरेंस शीट। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप ऑनलाइन चॉइस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।